हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। 19 नवंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज 19 नवंबर है और 19 नवंबर को मनाया जाता है मेंस डे, आदमियों का दिवस है। और के साथ ही आज मनाया जाता है टॉयलेट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। हंसना मना है, हंसना नहीं है तो है, अब क्या करें, ठीक है। खैर, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चौक और के साथ साथ जो है ना इन मुख्य रूप से जो है ना उनका उत्पादन करता है? तो सुलेमानी पत्थर है, चौक है, इनका मुख्य रूप से उत्पादन करता है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी ठीक था इसका। गुजरात सुलेमानी पत्थर, चौक और जो है ना पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। कल की क्लास में मैंने आपसे पूछा था डोलड्रम पेटी के बारे में, और आज मैंने आपसे ये भी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रहने चाहिए ये। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें। उससे पहले आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि एक हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना जो है ना वो थोड़ी सी तेजी पकड़ चुकी है। कहने का मतलब, अगर आपकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है तो आप लोग जल्दी से इस वाले कार्ड का लाभ उठा लीजिएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से फ्री में आयुष्मान भारत कार्ड जो है ना वो बनाए जा रहे हैं। इसमें सालाना 5 लाख रुपए तक का सालाना लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो है ना इसी के तहत ही आने वाली एक योजना है, जिसका पूरे हरियाणा के अंदर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चल ही रहा है। और इसका मेनली 21 नवंबर 2022 को गुरुग्राम के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सा आप लोगों को स्लाइड दिख रहा होगा, जिसमें आपको दिख रही होगी ये भर भर के योजना है। ये योजना है हरियाणा सरकार के द्वारा चलने वाली। मैं आपको फिलहाल के लिए तो अभी इतना ही दिखा रहा हूँ इस सेशन में, लेकिन एक छोटा सा क्लिप बना के इन सबको एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जैसे हरियाणा एक, हरियाणवी एक, पढ़ी लिखी पंचायतें, आधुनिक राजस्व का रिकॉर्ड रूम। एक्चुअली जब से ये हमारे मनोहर लाल जी की सरकार आई है तब से लेके अब तक की ये वो योजना है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व योजना, महारा गांव जगमग गांव योजना, या छात्रों को टैबलेट देना, ऑपरेशन संवेदना हुआ, या ये आपकी परिवार पहचान पत्र है, या ऑक्सी वन प्राण वायु वन देवता योजना हुई, सीएम विंडो दुर्गा शक्ति है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मैं इन पे एक सेपरेट सेशन लूँगा। इन सभी योजनाओं को पढ़ाना है क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट, और इनमें से आधी से ज़्यादा तो पेपरों में आ भी चुकी है। खैर आगे बढ़े। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि मुख्यमंत्री जी ने ज्योतिसर सरोवर पर 10 करोड़ से ज़्यादा की लागत से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिखाए गए विराट स्वरूप को स्थापित कर दिया है। 3D प्रेजेंटेशन मैपिंग शो इसका स्टार्ट हो गया है और इसका आज ही से उद्घाटन कर दिया जाएगा विराट स्वरूप ज्योतिसर सरोवर पे। और आज ही के दिन से गीता महोत्सव स्टार्ट किया जा रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर से। 19 नवंबर से और 6 दिसंबर तक चलने वाला होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। और इसका पार्टनर नेशन मैंने बताया था नेपाल है, और पार्टनर स्टेट मैंने बताया था आपको मध्य प्रदेश है। हरियाणा का निर्यात क्षेत्र कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो हरियाणा का निर्यात क्षेत्र एक्सपोर्ट सेक्टर 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी घोषणा हुई कि पिछले 8 सालों के दौरान हरियाणा का अलग अलग सेक्टर में विकास पे जोर रहा है, और इसी के चलते हुए पूरे देश में हरियाणा राज्य ने लगभग 2 लाख करोड़ तक जो है ना अपना निर्यात पहुँचा दिया है। और हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 जो है ना इसके लिए लागू की, उसी नीति के चलते हुए हरियाणा राज्य के अंदर जो बिजनेस है या एक्सपोर्ट रैंकिंग है वो बढ़ी है। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हरियाणा जो है ना आज बेसिकली उत्तर भारत में तीसरे स्थान पे आता है। उत्तर भारत में तो पहले स्थान पे आता है, और वैसे जो है ना आप लोगों का तीसरे स्थान पे आ रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के अंदर। ये अलग अलग कैटेगरी में है। ओवरऑल राज्यों में देखा जाए तो 5वां स्थान आता है। ये लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा 20 के तहत आपको। और वैसे अगर छोटे राज्यों की कैटेगरी में देखा जाए तो हरियाणा राज्य तीसरे में आता है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ 2014 में जो है ना हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बहुत नीचे था, 14वें स्थान पे ही आता था। इतनी लंबी छलांग
हरियाणा के अंदर हर अमृत कैटल फीड के जरिए, हर एग्रो मिनरल वाटर के जरिए, हरियाणा फ्रेश चीनी, ये कई सारे जो ब्रांड है ना वो हरियाणा ने खुद ने बनाए हैं अपने। जैसे हरियाणा फ्रेश करके पानी की बोतल है, ये हरियाणा का खुद का ब्रांड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक्सपोर्ट में काम भी कर रहा है हरियाणा के लिए। हर अमृत कैटल फीड नाम का एक हरियाणा का खुद का ब्रांड है, जो कि बेसिकली पशुओं का चारा है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। उद्योग मित्र योजना है एक हरियाणा में, इस योजना में कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। जो औद्योगिक प्लांट है उसमें विशेष रूप से जो लीजिंग पॉलिसी है उसके तहत छोटे उद्योगपतियों को अपना जो ज़्यादा पैसा है प्लॉटों की खरीद पर खर्च करना पड़े, उद्योगों की ज़रूरत के अनुसार कैशलेस जो काम है ना वो हो सके। तो हरियाणा ओवरऑल यूँ समझिएगा आप लोग कि काम कर रहा है एक्सपोर्ट के अंदर। 2013-14 में लगभग 68,000 करोड़ ही हुआ करता था ये, अब 2 लाख करोड़ तक निर्यात पहुंच गया हरियाणा का। मुख्यमंत्री श्री ने विद्युत नियामक आयोग द्वारा आयोजित फॉर्म ऑफ रेगुलेटर्स की 11वीं बैठक में अभी रिसेंटली हिस्सा लिया है। तो मुख्यमंत्री विद्युत नियामक आयोग के द्वारा फॉर्म ऑफ रेगुलेटर्स की रिसेंटली 83वीं बैठक हुई है, उसके अंदर हिस्सा लिया है। फॉर्म ऑफ रेगुलेटर्स की 83वीं बैठक में इस दौरान आम जन तक सुविधाओं और बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हरियाणा के चारों बिजली निगम जो है ना आज लाभांश में ही है। मेनली हरियाणा के अंदर मैं बताता हूँ कि लाइन लॉस जो 2014 में 29% था, जो घट के केवल 14% रह गया है। लगभग 6,000 करोड़ की बचत हुई है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये 2 डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आती है पूरे भारत के अंदर, ठीक है। और इसके चलते और बता देता हूं कि हरियाणा सरकार ने 30,000 सोलर कनेक्शन भी दे दिए हैं। 50,000 और सोलर कनेक्शन देने का हरियाणा में काम ऑलरेडी चल रहा है। पिछले 2 सालों में एनर्जी एफिशिएंसी रैंकिंग में हरियाणा टॉप स्टेट में भी शामिल है। एनर्जी को बचाने में, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करने में, लाइन लॉस कम करने में हरियाणा राज्य टॉप स्टेट में नाम जाना जाता है। हरियाणा के कितने अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों के लिए 4 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जारी की गई है? तो रिसेंटली जारी की गई है। 1230 करोड़ जो छात्रों को 4 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी गई है। खेल मुख्यालय की तरफ से 22 जिलों के जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनके 1300 जो है ना, सॉरी मैंने बता दिया 1330, ठीक है ना, 1330 है ये, 1230 नहीं, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 1330 खिलाड़ियों के लिए 4 करोड़ और 5,76,000 रुपए की राशि दी गई है। 2021-22 के खेल उपलब्धियों के आधार पर दी जाएगी। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी 206 भिवानी के हैं और उनको 64,56,000 रुपये दिए जाएंगे। सबसे कम मेवात के हैं 7 ही खिलाड़ी जिनको 1,74,000 दिए जाएंगे। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ ये जो है ना कौन कौन से ज़िले में कितना पैसा, ये तो आप पीडीएफ में पढ़ लेना। स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा इसका। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई गोल्ड लेके आता है हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट में ही तो 84,000 देते हैं, सिल्वर पे 72,000 और कांस्य पे 60,000 देते हैं। राष्ट्रीय लेवल पे 60,000 देते हैं, रजत पे 48 और कांस्य पे 36 और राज्य लेवल पे 42,000 है, 36,000 है और 30,000 का पैसा मिलता है मेडल लाने पे, ठीक है ना। ये राशि थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ वाली तो सबको याद रहती है, ये थोड़ी सी नॉर्मल लेवल की राशियाँ भी स्टेट लेवल या हरियाणा की छोटी चैंपियनशिप के चलते किसी देश के अंदर कोई छोटी सी चैंपियनशिप हो रही है और उसमें कोई गोल्ड ले आए तो कितना पैसा मिलेगा, तो उस वाली चीज़ों को काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, बड़ी मेहनत करके निकाल के लाया गया डेटा है, तो अच्छे से इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास। हरियाणा के किस जिले में बनने वाले डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए 11 एकड़ ज़मीन जो है ना उसको टैग कर लिया गया और उसको सेना ने मंजूरी भी दे दी है? अंबाला के अंदर बनने वाला है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक रहेगा। अंबाला के अंदर डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा, इसके लिए 11 एकड़ ज़मीन को सेना की मंजूरी मिल गई। यहाँ पे जल्द ही टर्मिनल भी तैयार किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने सब एरिया हेडक्वार्टर के JOC जिनका नाम है मेजर जनरल, और JOC जो जनरल है मेजर वहाँ के, उनके साथ अधिकारियों के साथ में बैठक की थी रिसेंटली अभी, जिसका ये फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। और इसके साथ ही 11 एकड़ ज़मीन को मंजूरी मिल गई है और इस टर्मिनल के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि है वो मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री श्री ने किसके द्वारा लिखित चौधरी की चौपाल किताब का विमोचन किया है? तो चौधरी की चौपाल का किताब का विमोचन किया है रणदीप घनघस के द्वारा लिखी गई इस किताब का। रणदीप घनघस जिन्होंने चौधरी की चौपाल किताब लिखी है और इस किताब में बेसिकली हरियाणा के अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने से लेके 1970 तक की विधानसभा की कार्रवाई जो है ना उसको लिखा गया है।
चौधरी की चौपाल, हरियाणा सरकार ने मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री रणदीप घनगस की किताब का विमोचन किया है। इंपॉर्टेंट किताब है, याद रख लेना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, ये चलिए मैं आप लोगों को कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पूरी लेंथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। पर आप मुझे ये बताना, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या गोदावरी? बताना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी ज्योग्राफी का। और अच्छे से सभी नदियों के बारे में बताना। एस्चुरी क्या होती है ये भी बता देना मुझे आप लोग, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आप लोगों से मैं कल की क्लास में।